हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शब्बीर आप सबका इस्तकबाल करता हूँ यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। स्पेशल सीरीज बेस्ड ऑन उर्दू अदब के असनाफ पार्ट थर्ड में हमारा मौजू है मज़मून निगारी। आमतौर से किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसके लिए ऐसे लफ्ज़ मखसूस है। अंग्रेज़ी हो या उर्दू, इस एक लफ्ज़ के दायरे कार में आसान से लेकर किसी आलिमाना मौजू का अहाता करने वाली तहरीर तक को शामिल किया जाता है। गैर अफसानवी अदब से ताल्लुक़ रखने वाली ये सिन्फ अपनी गौ नागो खूबियों की वजह से मरकज़ियत की हामिल रही है। बिलउमूम मज़मून निगार से ये तवक्को की जाती है कि वह किसी मौजू के तई मारूज़ी रवैया अख्तियार करे और उसका नुक्ताए नज़र आलिमाना हो। मज़मून के लिए यह भी ज़रूरी है कि लिखने वाला अपनी बातों को सिलसिलेवार तरीके से बयान करे और वह अपने मौजू के तमाम पहलुओं पर कादिर हो। मज़मून के मुतअद्दिद इक़साम हैं और अक्सर मौजू या अंदाज़ तहरीर की वजह से उन्हें अलग से पहचाना जाता है। जिस तहरीर में शेर व अदब के तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की कोशिश होती है उसे तनक़ीदी मज़मून कहा जाता है। जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ताए नज़र इल्मी हो और तहरीर का अंदाज़े बयां भी आलिमाना शान का हामिल हो उसे इल्मी मज़मून कहा जाता है। जिस मज़मून में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख अख्तियार करे उसे ज़रीफ़ाना मज़मून कहा जाएगा। गैर अफसानवी नसर में मज़मून नवीसी की अहमियत इस वजह से भी कायम हुई क्योंकि उसका दायरे कार निहायत वसी रहा है। सर सैयद तहरीक के ज़माने से ही ऐसी तहरीरों के लिए एक मुआफ़िक माहौल कायम हुआ। सर सैयद के मुज़ामिन इनके ज़माने में मज़मून नवीसी के मॉडल की तरह देखे जाते थे। हाली और शिबली से लेकर मेहदी आफादी तक हर अदीब ने ऐसे मुज़ामिन लिखे। हालात और ज़रूरत के तहत इस सिन्फ की नई किस्में बनती रही है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक मज़मून निगारी। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए मुफीद साबित होगी। इसी तरह के अपडेट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।